तो जैसे कि हमने कहा था आपको कि हम आपके लिए जो है एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। पहला चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और उसी के कुछ नए क्वेश्चंस, नए तरीके क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले फिंकल-स्टीन रिएक्शंस हेलो एल्केन हेलो एरीन की स्टार्ट करते हैं। इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि पहले तो ये रिएक्शन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आर एक्स होगा, आर एक्स प्लस सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे। पूरा लेक्चर एनसीईआरटी बेस्ड होगा। आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी की पॉइंट्स आपको पता चलेंगे। यहाँ पर यूज़ होता है ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन। ओके। अब होता क्या है इस रिएक्शन में, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बीच बीच में कलर चेंज करूँगा ताकि आपको बढ़िया सा स्लाइड का रिप्रेजेंटेशन मिले। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो यहाँ पर x है, x के लिए जो एनसीईआरटी प्रेफर करती है, एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा रहता है आपका या तो क्लोरीन रख सकते हैं या तो ब्रोमीन रख सकते हैं। ओके। यहाँ पर और कुछ क्यों नहीं, फ्लोरीन लेस रिएक्टिव होता है। और सबसे बड़ी बात ये है, दूसरी बात ये है आयोडाइड इसको बनाने की ही रिएक्शन है, इसलिए यहाँ आयोडीन नहीं रखते हैं। अब जो X होता है, X का मतलब हम लोग थोड़ा सा बाकी लोग समझते हैं, जिनको नहीं पता है इसको, ये 17th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो हमारा 17th ग्रुप है उसके एलिमेंट हैं। 17 ग्रुप में अगर हम देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। फिर इसको कहते हैं, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। लास्ट में है एस्टेंटाइन, एस्टेंटाइन रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव वे पदार्थ होते हैं जिनसे अपने मन से अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस इमिट होती हैं, गामा रेडिएशन निकलती रहती हैं। और इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होने के कारण, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने के कारण उनसे ये रेडिएशंस निकलती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अब यहाँ पर देखिए, ये जो आगे फिर चलते हैं हम, इस पूरे ग्रुप को एक नाम और दिया जाता है, अगर आप बुक्स पे पढ़ेंगे तो साल्ट फार्मिंग ग्रुप है। साल्ट फार्मिंग यानी नमक बनाने वाले हैं। अगर किसी मेटल से जुड़ते हैं, जैसे सोडियम से अगर क्लोरीन लगता है, बन जाता है, तो वो क्या है, नमक बन जाता है। और इसको कॉमन टेबल सॉल्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉमन टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, हम फिर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। और देखिए, मेरा मकसद खाली एक किताब में लिखी हुई रिएक्शंस को ही नहीं बताना है, उससे जुड़ते हुए जितना भी टॉपिक है, जितनी भी चीज़ें आती हैं आपको, वो सारी चीज़ें बतानी है। तो यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे, पेन चेंज कर लेता हूँ बीच बीच में ताकि कुछ विजिबिलिटीज़ अच्छी आए, आपको अच्छा सा दिखाई दे। ओके, तो अब यहाँ पर ये हाइलोजन है और ये हाइलोजन है। इस रिएक्शन का नाम यहाँ से एक और निकल के आता है, हाइलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाइलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो इस रिएक्शन में सिंपली और कुछ नहीं है, बहुत लोगों को कठिन लगती है रिएक्शन, कुछ नहीं है। ये आई आएगा और एक्स की जगह पर जो भी होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा आर आई प्लस NaX यहां बन जाता है। यहां पर इस रिएक्शन में अगर इस और स्पेसिफिक और चीजें इसकी इंफॉर्मेशन बढ़ाएं तो ये बताते हैं कि ये रिएक्शन एल्किल आयोडाइड बनाने की रिएक्शन है। फिंकल-स्टीन रिएक्शन एल्किल आयोडाइड बनाने की रिएक्शन है। इस रिएक्शन से एल्किल आयोडाइड बनता है। एक करेक्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर Cl या X जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर X है तो X आ जाएगा,
मैं दोनों लिखे देता हूँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ड्राई एसीटोन, जो ये ड्राई एसीटोन है, इसका यूज क्या है। तो ड्राई एसीटोन का यूज अगर पूछता है बहुत सारा रिएक्शन में, तो ड्राई एसीटोन का यूज यहाँ पर है। इस ड्राई एसीटोन का यूज हम लोग पढ़ लेते हैं। ये आप लोगों ने इसको अभी तक पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा इसको सीरियसली पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, इसको पूछ सकता है। तो ड्राई एसीटोन जो होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर वो कलर में चेंज कर लेता हूँ। ये जो ड्राई एसीटोन है इसके विषय में बात करते हैं। ड्राई एसीटोन जो है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को फर्दर फैसिलिटेट करता है, रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट का मतलब होता है एल्किल आयोडाइड का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। किसका प्रोडक्शन बढ़ाएगा? एल्किल आयोडाइड का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस रिएक्शन में अब की पॉइंट्स और क्या हैं, की पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए पूरे एक ही स्लाइड पे मैंने काफ़ी कुछ इसमें कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि ये SN1 टाइप की रिएक्शन है या SN2 टाइप की रिएक्शन है, ये पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये SN2 टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, SN2 टाइप की रिएक्शन है, पहला की पॉइंट हो सकता है इसका। दूसरा है कि इससे कौन सा एल्किल हैलाइड बनता है। तो अगर कोई पूछे कि लोअर एल्किल हैलाइड से हायर एल्किल हैलाइड बनाने की रिएक्शन कौन सी है, तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन जो है वो लोअर एल्किल हैलाइड से, लोअर एल्किल हैलाइड में 60 में लिखे देता हूं, से हायर एल्किल हैलाइड बनाने की रिएक्शन है, हायर एल्किल हैलाइड। कैसे लोअर एल्किल हैलाइड है? यहाँ जो X होगा स्टूडेंट, या तो वो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। तो ये लोअर एल्किल हैलाइड है, मॉलिक्यूलर मास इसका कम है। और यहाँ पर जो आयोडाइड है ये हायर है, इसका मॉलिक्यूलर मास इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसीलिए जो कंपाउंड बनता है एल्किल आयोडाइड। तो ये रिएक्शन जो है एल्किल आयोडाइड बनाने की है। दूसरा ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, इट इज ए रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसिकली एल्किल हैलाइड। क्या बनेगा इससे? तो एल्किल हैलाइड बनेगा। तो ये 3 पॉइंट्स अगर आप इसमें याद रखते हैं, ड्राई एसीटोन का काम याद रखते हैं, कौन कौन सा X के द्वारा रिप्लेस होगा ये जानते हैं, ठीक है। तो आपका ये लगभग पूरी NCERT आसान लैंग्वेज में हमने इस रिएक्शन की कवर कर ली है, जो कि पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन इसी के तुरंत बाद है। इस रिएक्शन की बात अगर देखें तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग R और यहाँ पर हम लोग लेते हैं Br, ठीक है। जो NCERT में लिखा हुआ है उसके हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं, इसकी रिएक्शन AgF से कराएंगे। इसके अलावा AgF के अलावा क्या क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स? तो AgF के अलावा हम बता रहे हैं आपको Hg2F2, जितने ये रहेंगे उतने ही ये रहेंगे, कामा COF2 वैलेंसी के हिसाब से F जुड़ रहा है स्टूडेंट्स, और SbF2 एंटीमनी फ्लोराइड, ठीक है। ये सारे ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि Ag की वैलेंसी एक ही होती है और यहाँ पर एक ही Br जुड़ा हुआ है, तो ये लेना और रिएक्शन को शो करना बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें थोड़ा सा हम लोग हीट देंगे। जैसे हीट देते हैं तो देखिए क्या होता है, ये भी एक प्रकार की हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में भी एक पेन का मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये आके फ्लोराइड जो होगा ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी फ्लोरीन जो है Br को डिस्प्लेस कर देगा। तो फाइनल जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा R और F यहाँ पर लग जाएगा, प्लस आपका Ag और Br उसके पीछे हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन इस चीज़ के बनने से ये हम कह सकते हैं कि
कि ये एल्किल फ्लोराइड बनाने की बेसिकली रिएक्शन है। स्वाट रिएक्शन एल्किल फ्लोराइड बनाने की रिएक्शन है, एल्किल फ्लोराइड बनेगा। दूसरी बात है ये भी डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये भी हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। की पॉइंट्स पर बात करते हैं। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट है, इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं हाइयर एल्किल हैलाइड है, ठीक है, और ये कैसा है? लोअर है। ऊपर वाले इस तुलना में लोअर होंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर मास कम है। तो ये लोअर एल्किल हैलाइड बनाने की रिएक्शन है, लोअर एल्किल हैलाइड बनाने की रिएक्शन है फ्रॉम हाइयर एल्किल हैलाइड। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो एक बार क्वेश्चन आया है केवीएस में, केवीएस में एक बार क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, केंद्रीय विद्यालय के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आया है कि फ्रियॉन 12 किस मेथड से बनता है? फ्रियॉन 12, जो ये भी एनसीईआरटी में कोड है लेकिन अलग जगह पर है, सबसे लास्ट पन्ने पर है। तो फ्रियॉन 12 बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन जो है वो है? फ्रियॉन 12 का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो फ्रियॉन 12 को दूसरा कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसको हम लोग इसका फार्मूला अगर जान लें CCl2F2, ओके। ये जो है ये इसको बनाने की रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? तो मैं बता देता हूं कि ये स्वाट रिएक्शन है। तो ये जो है आपका स्वाट रिएक्शन है। ये एनसीईआरटी में जो है आपका कोड है, तो इसको स्वाट रिएक्शन। तो इस सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा, ठीक है। फ्रियॉन ये जो फ्रियॉन 12 है ये किससे बनता है अगर पूछे तो CCl4 से बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इससे जो है फ्रियॉन 12 बनता है। और किस रिएक्शन से बनता है? तो स्वाट रिएक्शन। तो ये नई एडिशनल चीज़ें हैं जो कि आपको कहीं एक जगह पर नहीं मिलेंगी। इसी तरह की वीडियो के लिए आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि नई चीज़ें आपको नया कंटेंट मिले। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।